काम कर। वो 5 एकड़ जमीन बिल्कुल एडजेसेंट है अपना मठ का पास में, तो अपना तो कार्य बढ़ेगा तो वो तो जमीन तो अपने को लगेगी ना। मैं बोला हो महाराज लगेगी, तो क्या अच्छा रहेगा हम उसको खरीद लेंगे। मैं बोला बिल्कुल अच्छा रहेगा। ते सगळं खरेदी आलं म्हणजे ते सगळं आलं। तर तू ऐसा करो कि वो जमीन खरीद लो, अपने नाम से करो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। जी महाराज, और इतना बड़ा भाग्य किसको मिलेगा कि मेरे महाराज का यहाँ, मेरे गुरु महाराज का यहाँ वास्तव्य है, रहने का ठिकाना। तो ये कंपाउंड में गुरु महाराज रहते हैं, कंपाउंड का बाजू का जमीन मेरे को दे रहे हैं खुद गुरु महाराज। लेने की जरूरत भी नहीं, उनका खुद का सन का नाम से है और वही है फिर। तो बोले तुम ऐसा करो, शरद राव से बात करो। मैं बोलूँगा शरद राव से, बोलते शरद राव बोले तो उनका एडॉप्टेड सन। तो मैंने बोला शरद राव ये तुमको जमीन बेचनी है क्या बाबा जी बोलते? हाँ बोले। मैंने बोला क्या कीमत रखी है? 5,000 रुपये देते। गेट दोस्त टाइप वेरी चीपर। सत्य घटना, अत्यंत सत्य, मेरे गुरु की कितना क्या लेवल का टीजिंग करते हैं। देखो मेरे बहुत कठिन परीक्षा है, इतना आसानी से सब कुछ नहीं देते आपको। यू कैनॉट इम्प्रेस गुरु, नो। आपको लगेगा मैंने इम्प्रेस कर दिया करके, तो आपका नाड़ी जानता है, नोज व्हाट यू आर थिंकिंग। ये तो वो गुरु ही नहीं, आपका पल्स जो है ना, यू नो योर पल्स। देखो तो मेरे को बोले वो ले लो। मैं शरद राव को पूछा, शरद राव मानो कि क्या है ये जमीन जो है, बाबा जी बोल रहे ले लो। तो बाबा जी ने बोला तो ले लो। क्या रेट देते हैं? 5,000। मैंने बोला ठीक है, 1 हफ्ता बाद मैं आऊँगा तो जो है ये मेरे को दे दो। तो ठीक है, बात हो गई। तो नागपुर ही में था मैं, तब मैं बहुत बॉम्बे नागपुर बहुत आना जाना करता था, हफ्ता महीना में 2-4 बार हो गया। 1 हफ्ता बाद मेरे को तो उनसे चैन नहीं पड़ती थी यार, पागल हो जाता था मैं। हफ्ते बाबा बोले तो मैड हो जाता है। सब कुछ साला भाड़ में गया, मेरे गुरुजी पहले। तो मैं फिर 7 दिन के बाद वहाँ मिलने गया। दैट टाइम आई कैरीड 25,000 रुपीज समवेयर अमाउंट, कुछ कम पड़ा रजिस्ट्री। मैंने बोला शरद राव ये 25,000 रुपये दे लो, और वो बाबा जी के शब्द थे अपने नाम से कर लो, मीन्स माया नावानी, मेरे नाम से। तो मैंने बोला एक काम करो, इसको मेरे नाम से जो है उसको रजिस्ट्री कर दो। अशोक था, अशोक बोला अशोक इसका जरा कर दो, क्या मैं तो नहीं रहूँगा, मैं काम में रहता हूँ, और ये 25,000 दे दिए, कर लेना मेरा नाम। ठीक है। तो बाद में 15-20 दिन का बाद में ये हुआ कि मैं फिर नागपुर आया। मैं नागपुर आया तो गजा मीन्स सन ऑफ शरद राव मेरे घर में आया, गांधीनगर में, नागपुर में। तो आओ बेटा बैठो वगैरह, मैंने सब वगैरह चाय पानी खाना पीना। उसने 25,000 रुपीज़ अपने इसमें से निकाला, थैली में से मेरे को दे दिया।
ये रख लो बोले आपके पैसे। अरे क्या हो गया? बाबा जी का ऑर्डर है 25,000 में ज़मीन खरीदो, मैंने 25,000 तुमको दे दिया है, अब क्या मानना है? और पैसे चाहिए क्या? रजिस्ट्री फिजिस्ट्री के लिए पैसा कम दिएगा मैंने, क्या है, क्या प्रॉब्लम? क्यों मेरा पैसा वापस करे? बाबा जी क्या बोलेंगे मेरे को? नहीं बोले बाबा जी ने ये बोला कि वो जमीन उसके नाम से अपने को करने की नहीं, ये 25,000 रुपये मेरे ले लो, मेरी पेटी में से उसके पैसे वापस कर दो। समझ गए क्या? ना? तुम समझ गए? So he gave 25,000 from his petty and return on investment. Right? He did not want that land should be in the name of Anil ji. Okay. He wanted it in his own name. Okay. तो अब ये किसी को भी गुस्सा तो है। गुरु महाराज ने खुद प्रॉमिस किया हुआ है, गुरु महाराज ऐसे क्यों कर रहे? पर ये सब करने में एक ही बात थी, जो मैं वाली जो चीज़ है ना, तो मेरी ज़मीन मैंने ली वगैरह, तो मैंने पैसे दिए, मैं बाबा जी के पास मेरे, तो तुमको ये सब इधर तुम मन मत लगाओ, ये तुम्हारे काम की चीज़ नहीं, ज़मीन फमीन। तो गुरुजी आपको हर बार ऐसे नर्वस कर देते थे, हमारे गुरुजी की बातें। पर पहले तो थोड़ा बुरा लगता था, बाद में मैं सोचता कि यार जो भी बाबा जी ने किया है कुछ मकसद होगा, ये तो मेरे गुरु महाराज ऐसा नहीं कर सकते, तो किसी को बिट्रे क्यों करेंगे? उसमें उनकी क्या गेंद है, उसमें जरूर मेरा कुछ गेंद। तो इस तरह वो कभी अपने को व्यवहार सिखाते, कभी अपने जो है अहम मिटाते, कभी अपने को पनिश करते। इस तरह बराबर मोल्डिंग, मैंने बताया ना तो तुड़ोतात म्हणून वो तुड़ोतात वो प्रोसेस चल रहा है। तो क्या हिंदी में क्या बोलते? रोनते हैं, रोनने वाला चक्कर चालू रहता। वो कब होता है रोनने वाला चक्कर? द मोर यू कम नियर टू गुरु, आपको रगड़ना चालू, रगड़ा पैटिस। हाँ, ये वो तो जब तक आप उनके ऑर्बिट में नहीं आते तब तक बहुत रिस्पेक्ट करते। उनका ऑर्बिट में आ गया और उनको लगा कि नहीं आप नाउ क्वालिफाइड, कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ज्ञान, बस चालू रगड़ा पैटिंग चालू। क्योंकि वो अल्टीमेट परीक्षा उनका देखो, उनको तो भगवत गीता का, श्री कृष्ण भगवान का आज्ञा है ना, न बुद्धि भेदम जनयेत, तो बुद्धि भेद मत करो तुम लोगों का, तो आज्ञा है ना। और जब तक प्री क्वालिफिकेशन नहीं है तब तक उनको ज्ञान भी देना नहीं है ना। तो प्री क्वालिफिकेशन के लिए उनको मजबूत पक्का तो करना है ना। तो उसको कोई जब तक फुल पैराडाइज में है तब तक बेटा रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंजॉय करो। फिर उनको जब कुछ देने का है फिर तो वो टेस्टिंग करके ऐसा मेरे को लगता है। अभी क्या है, मेरे को क्या दिया क्या मालूम, और मेरे को क्या समझा वो भी नहीं मालूम। पर मैंने इन लोगों का जो प्रोसेस देखा है ना, तुम्हाला यांची कथा वाचा ना तुम्ही, गोंदवले महाराजांची जगात तुका माही तुकाई, तिथं आणखीनच आहे। त्याचे दगडच फेकून मारत होते। अरे काय काही विचारूच नका। अरे त्यांनी म्हणजे ते लहान मुलांना खेळायला त्यांनी सांगितलं तुकाई महाराजांनी गोंदवलेकर महाराजांना, की तेव्हा लहान लहान मुलं खेळत आहेत, जर त्यांच्याबरोबर खेळ म्हणून, ते पण लहानच होते गोंदवलेकर महाराज, म्हणजे काय माझ्या पाठोपाठी जा त्यांच्याबरोबर खेळ, तर म्हणून ते त्याच्यावर खेळायला गेले आणि म्हणे अरे असं खेळ काय खेळतो, असं खड्डा कर आणि त्याच्यामध्ये त्या मुलांना असं बसायला सांग आणि वरतून माती टाक, आणि त्यांनी टाकली तसंच केलं. आणि हे गेले त्या मुलांच्या इकडे, म्हणे बघा तुमच्या मुलाला काय करतात,
आहे बस 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 मग मग त्या त्याने आयाने शिवाय तुडवलंय. बस. भयंकर मारलं पण याने वाचवलं नाही ते बोलले, आईने काही सांगितलं नाही पण मीच सांगितलं करायला आणि भरपूर मारले त्या गोंदवलेकर महाराजांना. हे रडत रडत परत पुढच्या पाठी शेतातून हे धावत धावत पुढे हे पाठी धावत धावत त्यांच्या ते पण उसाच्या शेतातून अशी चढे बिरे रक्त बिक्त आणि किती धावलं तरी महाराज दिसायचेच नाही. दिसायचेच नाही. तुम्हाला ते तावून सुलाखून तुम्हाला पण त्यांच्याकडे तुम्हाला ब्रह्म बनवायचं कार्य आहे ना. तुम्हाला काय ऑफिसर बनवायचं कार्य थोडी नाही काही. 2 पुस्तकं शिकवले आणि डिग्री दिली आणि जा आता बसा खुर्चीवरती. नाही नाही, तुम्हाला तर ईश्वर बनवायचं आहे ना. हे ॲज ए टास्क ऑफ मेकिंग यू ईश्वर है ना. नर करनी करे सो नर का नारायण बन जाए. आप तो नर है, आपको नारायण बनाने का है. See the great task before Guru. He is not a fool. बराबर है ना. वो किसी को भी ईश्वर थोड़ी बनाएगा. नहीं. जिसका थोड़ा भी अटैचमेंट है इधर, उसका अटैचमेंट तो फोड़ फाड़ तोड़ ताड़ के रख देंगे. अगर अटैचमेंट नहीं फूटता तो जाओ बेटा अपने रास्ते पे जाओ. पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पड़ते हैं चक्कर काटते रहोगे. हाँ, इधर हो गया तुम्हारा अभ्यासक्रम खत्म हो गया, तुम भागो. पण म्हणून तो ताउन सुलाखून वो जब रगड़ने के बाद जो तैयार होता है तो स्वयं गुरु बन जाता है. उसको तो स्वयं प्रज्ञावान बन जाता है. उसको वो वासना पे कंट्रोल काबू हो जाता है. उसको ज्ञान हो जाता है, सभी उसको सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है. उसको तो ज्ञान का, परमात्मा का, प्रकाश का भी लाभ होता है. नूर बोलते ना, अल्लाह का नूर. त्याच्या चेहऱ्यावरती ते ज्ञानाचं तेज येतं, ब्रह्मतेज येतं. त्याच्या शब्दाला ईश्वर देखील, ब्रह्म देखील, परमात्मा देखील त्याला किंमत देते. त्याचे शब्द वाया नाही जाऊ. बरोबर है ना. उसको उसका जो गॉड बनाने का प्रोसेस है, साला IIT बनाने का प्रोसेस उसको कितना कठिन है, तो गॉड बनाने का प्रोसेस कितना कठिन होगा. हाँ, आप देखो ना, जो भी गुरु शिष्य की कथा है, कितना रगड़ा हुआ है शिष्य. उसको पूरी तरह से टेस्ट करके फिर उसको जो है ईश्वर पर दिया, उसको अपने जैसा बनाया. बैठ बेटा मेरे बाजू में. अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये लाइफ पढ़ाई है. बोलो, नौकरी करो, पैसा कमाओ, खाओ, पिज्जा खाओ, पिज्जा है ना. हाँ, पिज्जा ना पास्ता, ये कैसा नाश्ता. चलो चलो.